जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको हरतालिका तीज के बारे में बताने जा रहे हैं। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन बालू मिट्टी से शंकर पार्वती की मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करती हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाती है, कदली स्तंभों से घर को सजाकर मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर शिवलोक को जाती हैं। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की कथा। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ। एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ मेरा विवाह कराना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय पार्वती को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छा आ गई। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन और रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना ही पड़ा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। पार्वती की मांग और इच्छा अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरितालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलता है। वे स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती को प्राप्त होती है, शिवलोक को प्राप्त होती है। तो जो भी स्त्री इस व्रत को करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।